अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। मसीह की दीनता और महानता क्या है उसके बारे में जानेंगे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा आनंद यह पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। प्रभु जी जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन आज की प्रार्थना पर आशीष होने पाए, इनका एक ही मन एक ही चित और एक ही मन से आपकी ओर लगने पाए पिता। और अपने हित के दूसरों की भी हित की चिंता करने वाले और प्रार्थना और वचन पढ़ने वाले और आपके आज्ञाकारी बनकर आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा तो होने दे मेरे पिता। आज प्रभु तेरा जीवन प्रभु आज प्रभु तेरे आत्मा हरि के जीवन में जाए पिता, सभी को सिखाए समझाए, तेरे राज्य की वारिस बना पिता। आज से आत्मिकता में प्रार्थना वचन बढ़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले अपने आशीष का कारण बने और एक दिन आपके बेटा बेटी गवाही दे, ऐसा होने दे प्रभु। सभी तरह में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की संतान समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। हालेलुया। भाई अजीजों, सचमुच मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा प्रेम किया कि आप और मेरे लिए कुर्बान हुए हैं। क्रूस को उठाया, दुख को उठाया, आप और मेरे लिए कोड़े खाया और अपने आप को शून्य कर दिया, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र था यीशु मसीह। वो चाहता था लोगों के सामने हाथ बढ़ाकर नष्ट करके छोड़ के चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को बालुकीनकों के समान बढ़ाऊंगा और तारागणों के समान में उनको बनाऊंगा कहा। तो उस वायदे के अनुसार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र आप और मेरे लिए भेजा ताकि वो शून्य बने और सारे संसार के पापों का अपने ऊपर उठा ले और वो क्रूस का बोझ उठाकर मृत्यु के डंक को तोड़कर वो जीवन की और आत्मिकता में बढ़े और हमें भी उस आत्मिकता में जी लाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया और यीशु मसीह ने क्या हुआ कि वो अपने आप को शून्य करके अपने आप को बलिदान करके आप मेरे लिए और मर गया और 3 दिन तक नरक में रहा और तीसरे दिन जी उठा पर मेरे लिए और स्वर्ग में चला गया। और उन्होंने एक वायदा करके कहा कि जैसे मैं एक दूसरे से प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करो, एक ही मन रखो, एक ही चित्त रखो, झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, लेकिन अपने हित और एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। हालेलुया। और जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी, जैसा मेरे स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो करके यीशु मसीह कहता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपने से एक दूसरे को अच्छा समझना है, किसी बार गलत नहीं सोचना है और हमारा स्वभाव हमारा चरित्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि सारे जो संसार के जो जितने लोग थे उनके सामने वो दिन और नम्र बनकर एक मनुष्य के समान होकर नष्ट किया गया और अपने को बड़ा नहीं समझा। वैसे आप और मुझे भी संसार में बड़ा नहीं समझा, लेकिन सबसे छोटा बनकर हमें जीना है और प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करना है और एक दूसरे से प्रेम करके हमें आगे बढ़ना है पवित्रता में, ताकि हम दूसरे के लिए आशीष के कारण बन सके। हालेलुया। इस कारण वह कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। मेरे जो प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे को क्षमा किया, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के पापों को क्षमा कर दिया, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझा और वो परमेश्वर के सारे दुखों का अपने ऊपर ले लिया, दुनिया के सारे दुखों का अपने ऊपर, वो बोझ को पाप का बोझ का अपने ऊपर ले लिया और सारे क्रूस को उठाकर वो उस पहाड़ पे गया और सारे हमारे जीवन के ऊपर सारे पापों को धोकर हमें पवित्र शुद्ध किया। और इस कारण ये काम परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसके नाम ऐसा नाम दिया जो श्रेष्ठ नाम है। तो मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए दुख उठाते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते, जब वचन पढ़ते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, तो
परमेश्वर खुश होकर हमें आशीषित करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को महान किया, वैसे आप और मुझे भी परमेश्वर स्वर्ग राज्य में एक अच्छा स्थान देगा। इसलिए आप और मुझे आज से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से अपने से अच्छा समझना है और एक दूसरे की चिंता किया करना है। और प्रार्थना में सभी को याद करके परमेश्वर के सामने रखना है कि प्रभु जैसे आपने मुझे चुना वैसे इनको भी चुने, इनके लिए और हर एक के लिए प्रार्थना करें, ताकि हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य में पहुंचने पाए, कोई भी नष्ट ना होने पाए। ताकि परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया तभी वो स्वर्ग राज्य के वारिस बना, वैसे हम भी दूसरों की इच्छाओं को पूरी करेंगे, उनके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को स्वर्ग राज्य पूरी करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी आज के वचनात के कलाम से पिता हर एक से बातें कर। आज प्रभु जबकि बेटा बेटी तेरे सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे, तेरे वचन से भरे और तेरे राज्य की वारिस बने आशीषित कर खुदावन। कोई भी पिता नष्ट न हो, लेकिन आज से प्रभु हर व्यक्ति प्रार्थना वचन मौजूद आपके राज्य की वारिस बने पिता, हर एक दूसरों का आशीषकार बने होने दे प्रभु। सब प्रभु जी प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो में सबको जय मसीह की।